हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस ये प्रोजेक्ट फीस रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4th वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने 3 क्लासेस आपको बनाना बताया था, ठीक है। और एक वीडियो में ओवरव्यू देता हम प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उनको जाकर जरूर देखिए, तभी ये वाली वीडियो समझ में आने वाली है, ठीक है। पूरी कोडिंग करके बताऊंगा आपको, बिल्कुल हिंदी में समझाने वाला हूँ, ठीक है, एक लाइन का मतलब। तो इससे 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 पहले वाली क्लास जो थी वहां पे हमने देखा था अपना एडमिन डॉट जावा। एडमिन वाली क्लास मतलब एडमिन का इंटरफेस देखा था हमने। कुल मिलाकर ये वाली क्लास, ये वाला फ्रेम हमने देखा था वहां पे, ठीक है। अब देखो, इस वाले फ्रेम के बाद हमने यहाँ पे एक एरर आ रही थी हमारी एडमिन सेक्शन वाली, ठीक है। ये वाली क्लास हमने बनाई नहीं थी, मतलब अब बनाने वाले हैं हम यही वाली क्लास। मतलब कि जब हम यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, जैसे कि मैंने एडमिन डाला था यहाँ पे और एडमिन अपना पासवर्ड यूजर नेम आई डाला, तो यही वाली क्लास में हम देखो यहाँ पे फैच करा रहे थे। आपको पता होगा, अगर आपने पिछली वाली क्लासेस, पिछली वाली सॉरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला फ्रेम खुल के आता है, ठीक है, ये वाला फ्रेम। तो हम इसी वाले फ्रेम की डिजाइनिंग आज की वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको कि हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आज की वीडियो में सिंपल ये वाला फ्रेम बनाएंगे जो नीचे वाला फ्रेम है, जहाँ पर आपकी इमेजेस भी लगी हुई है। और इस वाले फ्रेम में हमको यहाँ पे 3 बटन भी लगाने हैं और इन बटन का भी हमको अंदर कोडिंग करनी है, जैसे कि ऐड अकाउंटेंट, व्यू अकाउंटेंट और लॉग आउट एडमिन, ठीक है। तो ये वाला फ्रेम बनाएंगे। जल्दी से इसकी कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमको जाना है अपने पैकेज में। हमारा जो पैकेज बना हुआ था इस पे जाना है हमको, ये वाली क्लास बनानी है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला फ्रेम ओपन होएगा, ठीक है। तो इस वाले फ्रेम का नाम हमने यहाँ पे, इस वाली क्लास का नाम हमने यहाँ पे दिया है एडमिन सेक्शन अपना, ठीक है। तो सिंपल मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं कोड दोबारा नहीं लिखूंगा, मतलब कि कोड मेरा जो लिखा हुआ है यही वाला कोड, यही वाली फॉर्मेट मेरी जो है हर क्लासेस की रहती है, तो इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, मतलब कि रीयूजेबल कोड आपको करना बताऊंगा। और मैं यही रिकमेंड करूँ कि आप लोग भी अपने कोड को रीयूज करो, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं होता। मतलब कि अगर आपको आती हैं चीज़ें तो उसको कॉपी पेस्ट ही किया करो। अगर जैसे आपको पता है जे लेवल का यूज क्यों होता है, ठीक है, तो आप इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि इसी को कॉपी करके हर क्लास में कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि बताऊंगा अभी मैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जाकर क्लास बना लेते हैं। न्यू पे जाना है, जावा क्लास पे, और यहाँ पे क्लास का नाम हम देते हैं एडमिन सेक्शन, ठीक है, और फिनिश कर देंगे इसको। अब हम इस वाले फ्रेम को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने उसका कोई काम नहीं है, अब हमको ये वाला फ्रेम बनाना है। तो बिल्कुल जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही बना के बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एक कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ मैं। और अब देखो, मैं कोड को रीयूजेबल करना बताऊंगा आपको, सिंपल कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट्स करानी है, क्योंकि अब देखो लाइब्रेरी का काम क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स करता हूँ जे फ्रेम को, तो जे फ्रेम में एरर आएगी, ठीक है। अब एरर क्यों आ रही है वो देखते हैं हम यहाँ पे। एक बार हम यहाँ पे रेड उस पर क्लिक, मतलब कि अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पे देखा लिखा आएगा कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास जे फ्रेम, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा। हमने यहाँ पे एक क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आया ऐड इंपोर्ट जावा एक्स स्विंग डॉट जे फ्रेम, क्योंकि ये जो क्लास है ये स्विंग लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले या तो इसको इंपोर्ट करा दो आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। या फिर अब आप इसी तरीके से हर एक को कराओगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जबकि मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी। पहली वाली क्लासेस में यूज की थी, तो मैं सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करूँगा कंप्लीट को और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सिंपल सा है। अब जो भी चीज़ें मुझे यूज़ करनी होती हैं, मैं यहाँ से लिखी हुई हैं चीज़ें, मैं उनको कॉपी और पेस्ट ही कर देता हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही क्या करो, अगर आपने एक क्लास बना ली है तो, ठीक है। अब हम जे फ्रेम और इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर क्यों लगा रहे हैं वो बताता हूँ अभी आपको मैं। अब देखो, फ्रेम हमको, या तो आप यहाँ पे सिंपल फ्रेम क्लास भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं जे फ्रेम का यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि जे फ्रेम के अंदर कुछ ज़्यादा ही फीचर्स होते हैं। और एक्शन लिसनर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी हम इन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक एक्शन होना चाहिए। जैसे कि मैं लॉगआउट एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फ्रेम था वो लॉगआउट हो चुका है, और अब मैं यहाँ से दोबारा इसको ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, एडमिन मैंने यहाँ पे डाला और पासवर्ड भी मैंने इसका एडमिन दिया, और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये एक्शन हो रहा है एक, ठीक है। तो एक्शन वाला जो हम कोड लिखेंगे वो एक्शन लिसनर के क्लास के जो एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है उसके मेथड्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अभी बताऊंगा सब कुछ पूरा कोड। तो अब हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि जब भी हम अपने मेन को कॉल करें तो हमारा ये वाला सेक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, क्योंकि जब आपको पता है कि जब भी कंस्ट्रक्टर बनता है, जब भी सॉरी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनता है, ठीक है। अभी अभी एक मिनट आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे लेवल्स की ज़रूरत तो यहाँ पे भी पड़ने वाली है, ठीक है।
और अब मैंने इनको कंस्ट्रक्टर से बाहर इसलिए लिया क्योंकि ये पब्लिक है तो मतलब मैं कहीं भी कोड में इनको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अब उसके बाद देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपना, सबसे पहले मैं एक्शन लिसनर वाला एक मेथड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये वाली एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपको एक क्या बोलते हैं रूल पता होगा शायद, उसको ओप्स कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो भी इसके अंदर मेथड्स बने हुए होते हैं उनको हमें यहाँ पे ओवरराइड कराना होता है, ठीक है। जब तक ओवरराइड कराएंगे नहीं वो एरर शो करेगा। जैसे कि इसके अंदर एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म नाम का मेथड, ठीक है। देखो मैंने इसको ओवरराइड करा दिया तो यहाँ से एरर चली गई है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे मेन फंक्शन अपना कॉल कराना है, तो मेन को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं कॉपी ही कर लेता हूँ उसको, ठीक है। वीडियो भी लंबी हो जाती है फिर बार बार लिखने से। और यहाँ पे मेरे को लिखना है एडमिन सेक्शन, ठीक है। एडमिन सेक्शन मैंने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करा लिया यहाँ पे। तो जब भी मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा तो ये इजी वाला जो मेथड मेरा कॉल होगा तो इसके अंदर मैं जितनी भी कोडिंग यहाँ पे लिखूंगा वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी मेरे किसी बिना मेथड को कॉल करे हुए, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करते, अगर आप वैसा नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको ये करना पड़ता कि आपको पहले यहाँ पे क्लास नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता न्यू, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना पड़ता। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, वो काफ़ी लंबा काम हो जाता है, लेंथी भी होता है। तो हम हम यहाँ पे नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाया और अपना यहाँ पे हम इसको कॉल करा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोडिंग करने वाले हैं और कोडिंग भी देखो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा आधे से ज़्यादा क्योंकि सब कुछ तो लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारा सुपर मेथड। और इसकी हम जो लोकेशन वगैरह है वो कॉपी करेंगे। अब देखो मुझे इसके अंदर चेंज करना है। चेंज क्या करना है, यहाँ पे देखो तो ऊपर आ रहा है एडमिन सेक्शन लिखा हुआ, तो सिंपल मैं एडमिन लॉगिन पेज की जगह यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन सेक्शन, ठीक है। एडमिन सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो सुपर का काम ये होता है कि जो भी आपका यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ था वो सुपर के अंदर लिख देते हो आप, तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो नेटबीन्स में देखो तो ऊपर आ रहा है फ्री रिपोर्ट अपाचे नेटबीन्स ID 11.3। तो इसकी जो कोडिंग हुई होगी तो वहाँ पे सुपर के अंदर ये चीज़ लिखी गई होगी, ठीक है। तो वो जो सुपर के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं और सुपर मेथड का यूज सबसे ऊपर किया जाता है कोड में, ठीक है। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, इसके नीचे करूँगा तो एरर शो कर देगा, ठीक है। ये रूल होता है। और अब इसकी लोकेशन हम यही रखते हैं, साइज भी हम यही रखते हैं इस वाले फ्रेम का अपने। और अब लेवल्स यहाँ से कॉपी करते हैं और इनको करते हैं एडिट हम यहाँ पे आके, ठीक है। अब L1 में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे 3 लेवल्स तो चाहिए नहीं, मेरे को यहाँ पे लेवल्स एक ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो सिंपल है, मैं यहाँ पे अपना जो है लेवल का नाम यहाँ पे रखता हूँ एडमिन सेक्शन। और एडमिन सेक्शन मैंने यहाँ पे रखा, बाकी ये 2 लेवल्स मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लेवल्स वेरिएबल ले रखे हैं तो मैं यहाँ से L3 भी हटा देता हूँ, L2 रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को इमेज का यूज़ करना है नीचे आकर, ठीक है। और उसके बाद देखो मैं यहाँ से अपना इसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को जो भी मैंने यहाँ पे लेवल्स बनाया उसको मैं सेंटर में लेकर आना है। सेंटर में देखो एक सेकंड इसको मैं छोटा करता हूँ। सेंटर में आपको ये सेंटर में दिख रहा होगा एडमिन सेक्शन, ठीक है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट किया। सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, L1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है लेवल क्लास का उससे हम मेथड कॉल कराते हैं सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और वहाँ पे जे लेवल क्लास का एक कांस्टेंट हम देते हैं सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में आ जाएगा। इसको राइट में देते हैं तो राइट में चला जाएगा और लेफ्ट तो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। और इसका फोरग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया, जबकि हमारे यहाँ पे ब्लैक है बट हम ब्लू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद देखो हमको यहाँ पे बटन बनाने हैं। अब हमारे यहाँ पे बटन बनाने हैं, ये काम हमारा हो चुका है एडमिन सेक्शन का। हमको चाहिए बटन, तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल बटन वाला कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ये मेरी पुरानी वाली क्लास है, ठीक है। इस वाली क्लास का कोड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। वो पुरानी वीडियो जाकर जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और गाइस ये प्रोजेक्ट बहुत ही हल्का है, रियली बताऊँ तो बहुत हल्का प्रोजेक्ट है। अगर आपको एक बार एक वीडियो अगर आप देख ले तो कंप्लीट इसकी, तो बहुत आपको ईजी लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उन्हें वैल्यू दे रहे हैं बस, ठीक है। और आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, अगर आप एक बार प्रोजेक्ट बना ले तो अपने दिमाग से, तो ठीक है, एक बार वीडियो देख के। तो सबसे पहले बटन का नाम हमको देना है ऐड अकाउंटेंट, तो हम यहाँ लिख देना है ऐड अकाउंटेंट, ACCOUNTANT, ठीक है। और सेकंड बटन का नाम हमको यहाँ पे देना है व्यू अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तीसरे बटन का नाम हमको यहाँ पे देना है लॉग आउट एडमिन, ठीक है। और इस बटन का नाम हम देते हैं यहाँ पे BT3। और हमें यहाँ पे एक बटन लेना पड़ेगा फिर हमें यहाँ, क्योंकि हमने 2 ही वेरिएबल्स ले रखे थे बटन क्लास के, ठीक है। हमारे यहाँ पे बटन भी बन चुका। अब गाइस हमको देखो यहाँ पे इमेज लगानी है,
अब सिंपल इमेज लगाने के लिए मैं ये वाली इमेज बनाने के लिए यहाँ पे मैं इमेज आइकन का यूज़ करूँगा। तो इमेज आइकन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे img इक्वल टू, ठीक है। और इसको मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इमेज आइकन का, और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को कॉल कराना है क्लास लोडर नाम का मेथड होता है, ठीक है। क्लास लोडर जो है एक क्लास है, ठीक है, उससे हमको मेथड कॉल कराना है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा है गेट सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी इमेज का नाम देना है, ठीक है। तो इमेज का पाथ कैसे देते हैं, सिंपल आपको जाना है। देखो मैंने इमेज का पाथ देना आपको बताया था ऑलरेडी पुरानी वीडियो में, ठीक है। तो मतलब इससे पहली वीडियो जो आई थी वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो इमेज हमारी रखी हुई है यहाँ पे, ये आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो पाथ कैसे देते हैं अपना, हमको जाना है फी रिपोर्ट, ये हमारा फोल्डर है यहाँ पे फी रिपोर्ट मैनेजमेंट आइकन, ठीक है। मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर हमको जाना आइकन्स में, और उसके अंदर हमको एक इमेज देनी है, ठीक है। हमको देनी है फोकस डॉट png, और इसको हमने यहाँ से सेव किया और बाद में आकर हमने यहाँ पे इसको सेमी कोलन लगाया, ठीक है। उसके बाद देखो हमको जो इमेज बनाई थी उसको इमेज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इमेज img में वेरिएबल ले लेता हूँ img2 इक्वल टू, और img जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था वो इमेज बनाई थी उसके थ्रू हमको यहाँ पे इसको गेट इमेज कराना है, और इसका साइज वाइज यहीं पे हम दे देंगे, ठीक है। गेट इमेज, और इसका साइज हमको देना है गेट स्केल्ड इंस्टांस, ठीक है। गेट स्केल्ड इंस्टांस, और इसका साइज हमको देना है 100, और दे देते हैं 100, और यहाँ पे हमको देना है इमेज डिफॉल्ट, ठीक है। इमेज स्केल डिफॉल्ट, और यहाँ पे लगा दिया इस पे सेमीकोलन, ठीक है। और इस इमेज को फिर से हमको आइकन में बदलना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको इमेज का जो है सिस्टम यहाँ पे, मतलब इमेज के जो मेथड्स होते हैं इमेज बनाना लगाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप एक बार इनको समझ जाते हो तो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि शुरू में मेरे लिए भी काफ़ी थोड़ा मुझको लगता था डिफिकल्ट होता है, बट अब मैं समझ गया। 3 ही लाइनें मेरे को यूज़ करता हूँ मोस्टली, नहीं तो इसके और भी मेथड्स होते हैं इमेज लगाने के यहाँ पे, ठीक है। और img2, क्योंकि हमको जो इमेज हमने यहाँ पे गेट कराई है उस इमेज को फिर से हमको आइकन में बदलना पड़ेगा, और आइकन में बदलने के बाद हमने उसको रख लिया img3 नाम के ऑब्जेक्ट में, मतलब कि इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट है img3, उसके अंदर हमने इसका रेफरेंस रख लिया है, ठीक है। और इसको हमको लगाना है अपने लेबल में, ठीक है। तो l2 इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसमें रख दो अपने img3, ठीक है। आपकी इमेज बन गई है। सिंपल है, बहुत ईजी था इमेज बनाना भी, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार समझ गए तो आपके लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो हमको यहाँ पे फ़ॉन्ट लगाने हैं अपने, तो इमेज भी बन गई हमारी, ये हमारा जो हेडर है वो भी बन चुका है, एडमिन सेक्शन बटन भी बन चुका। अब हमें इन पर फ़ॉन्ट लगा लेते हैं, तो ठीक है। फ़ॉन्ट लगाने के लिए सिंपल मैं यहाँ से फ़ॉन्ट, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा होगा फ़ॉन्ट नाम का मेथड, हाँ ये रहे दोनों, इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ लगा मैंने पेस्ट कर दिया इन दोनों को। और अब मेरे को देखो एफ जो मतलब कि एक फ़ॉन्ट का साइज़ मेरा 20 है, एक फ़ॉन्ट का साइज़ मेरा 15 है यहाँ पे। तो अब मैं 20 वाला फ़ॉन्ट जब ऐड कराना चाहता हूँ एडमिन सेक्शन, मतलब कि L1 पे L1.add-font, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को कराना है एफ ऐड, ठीक है। और उसके बाद मेरे को जो मेरे बटन बचे हैं BT1.set-font, उन पर मेरे को कराना है अपना फ़ॉन्ट F1 ऐड, ठीक है। और बटन 2 पे भी, बटन 3 पे भी। अब गाइस देखो यहाँ पे बटन भी ऐड हो चुके हैं हमारे, फ़ॉन्ट भी ऐड हो चुका है। अब सिंपल मेरे को यहाँ पे पैनल बनाना है, तो P1 देखो पैनल नाम का मैंने यहाँ पे, अब देखो पैनल से पहले मेरे को पासवर्ड फिल और टेक्स्ट फिल तो यहाँ पे लेने ही नहीं, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। पैनल मैंने 2 वेरिएबल रखे P1 P2, तो P1 का मुझको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, P1 इक्वल टू न्यू जे पैनल, ठीक है। और गाइस इसमें मेरे को ऐड कराना है सेट लेआउट, ठीक है। सेट लेआउट, और सेट लेआउट के अंदर फिर से मेरे को एक ग्रिड लेआउट देना है, ग्रिड लेआउट। और ग्रिड लेआउट के अंदर मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी है, वैल्यू जैसे कि अब P1 है मेरा यहाँ पे, तो P1 मेरे को, अब गाइस देखो यहाँ पे P1 मेरा कौन सा पैनल है, P1 मेरा ये वाला पूरा पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें मेरी कितनी रो दी गई है, 1 रो 2 3 और 4, मतलब कि फर्स्ट रो एडमिन सेक्शन के लिए, सेकंड एडमिन ऐड अकाउंटेंट, और थर्ड व्यू अकाउंटेंट, फोर्थ लॉग आउट एडमिन। और कॉलम कितना है, पूरा एक ही कॉलम है, तो ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना 4 रो है 1 कॉलम है, और इन दोनों के बीच गैप मेरे को देना है 10 पिक्सल का, ठीक है।
और अब मेरे को ऐड करा देना P1 में, क्या ऐड कराना, P1 डॉट ऐड L1 और P1 डॉट ऐड BT1 और BT2 और गाइस BT3, ठीक है। पैनल 1 में हमारी सब चीज़ ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह हमें पैनल 2 बनाना है, तो सिंपल मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सिंपल नेम चेंज करना है मेरे को। सैटेलाइट पैनल 2 में मेरे को सिंपल इमेज लगानी है, तो एक ही रो में आएगी, वो एक ही कॉलम में आएगी, उसके लिए कोई रो और कॉलम की गिनती करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो P2 डॉट ऐड L2 में रखा था मैंने अपनी इमेज को यहाँ पे, ठीक है। आपको पता ही होगा, आप अगर आप वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो L2 में मैंने यहाँ पर अपनी इमेज को रखा था, तो मैंने अपनी यहाँ पे इमेज भी ऐड करा दी है, ठीक है। और उसके बाद देखो सिंपल था, मेरे को यहाँ पे एक लेआउट बनाना है जो कि बॉर्डर लेआउट होगा। वो बॉर्डर लेआउट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे ये देखना है कि हम इसको सेंटर में ऐड कराने चाह रहे हैं या फिर इसको वेस्ट में, ईस्ट में, क्योंकि बॉर्डर लेआउट की आपको प्रॉपर्टी पता होंगी, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे ग्रिड की जगह बॉर्डर लिख देता हूँ, बॉर्डर लेआउट, और यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी है मेरे को 10 और 10 का गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे ऐड, मेरे को ऐड का मतलब क्या है, ऐड कराना है P1 पैनल को, कहाँ पे ऐड कराना है मेरे को, सेंटर में, ठीक है। और P2 को कहाँ पे ऐड कराना है मेरे को, P2 को ऐड कराना है मेरे को ईस्ट में। अब देखो गाइस, मेरा इतना काम हो चुका है सब कुछ, ठीक है। हमारा फ्रेम इतना बन चुका है, पर मैं इसको रन करा कर दिखाता हूँ आपको, और रन करा कर देखते हैं इसका साइज वगैरह। मेरे को लगता है थोड़ा चेंजेस आएंगे साइज में, क्योंकि अब यहाँ पे देखो कुछ एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये है कि हमारी इमेज का पाथ यहाँ पे गड़बड़ दिया गया है। देखो इमेज आइकन वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम एक बार इमेज का पाथ यहाँ पे चेक कर लेते हैं ठीक से, ठीक है। हमारी इमेज का पाथ हमने यहाँ पे दिया था, फिर रिपोर्ट मैनेजमेंट में गए हम आइकन्स में, क्योंकि हमारा यहाँ पे पाथ तो आई थिंक हमने सही दिया है। और आइकन्स के अंदर जाकर हमने फोकस डॉट PNG FOCUS है, और हमने हमारी स्पेलिंग यहाँ पे करा था FOUCS लिखा था हमने, FOCUS आएगा, ठीक है। और एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं, तो देखो इस हमारा फ्रेम तो रन हो चुका है, फ्रेम भी खुल चुका है, बट इसका साइज थोड़ा चेंज हो रहा है। तो साइज हम यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके देखते हैं, और साइज फिर हम इसका एडिट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 400 होगा, और यहाँ पे होगा 287 कर देते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से इसको रन करते हैं हम यहाँ पे, आई थिंक अब इसका साइज जो है बिल्कुल ठीक आना चाहिए, ठीक है। देखो अब इसका साइज बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमको क्या काम करना है यहाँ पे, अब हमको बटन पे, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी हमारा असर नहीं हो रहा बटन पे, तो सिंपल सा हमको बटन वाला काम करना है, और क्लिक करेंगे तो एक्शन होना चाहिए, एक्शन परफॉर्म नाम के मैसेज में, मेथड में सॉरी, हम यहाँ पे अपना कोड और लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने बटन बनाए थे, बटन बनाने के बाद हमको एड एक्शन लिस्नर भी लगाना है वहाँ पे, तो BT1 डॉट ऐड एक्शन लिस्नर हम लगा देते हैं यहाँ पे, और दिस करेंगे, ठीक है। तो तीनों बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन तो होना चाहिए ना। अगर हम एक्शन लिस्नर नहीं लगाएंगे तो कोई भी हमारा एक्शन फिर यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं अपने एक्शन परफॉर्म नाम के मेथड में। अगर इफ का मतलब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ ई डॉट गेट सोर्स, अगर हमारा गेट सोर्स आ रहा है BT1 से, ठीक है, जैसे कि इफ गेट सोर्स इक्वल टू BT1, मतलब कि बटन 1 पे किसी ने क्लिक किया है तो हमारा कोड चलना चाहिए, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, इफ ई डॉट गेट सोर्स, अगर हमारा बटन 2 से आया है तो जो कोड चले वो इसके अंदर चले। इफ ई डॉट गेट सोर्स, अगर बटन 3 पे किसी ने क्लिक किया है तो जो भी कोड चलना चाहिए वो इसके अंदर हमारा चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मेरा कंप्लीट बना हुआ फ्रेम है, ठीक है, ये वाला फ्रेम मैंने अभी बनाया है। तो जब मैं यहाँ पे ऐड अकाउंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी एक नया फ्रेम खुल कर आ रहा है, ये नई क्लास है। तो ये वाले क्लास का कोड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो पहले इस वाली क्लास का एक नाम देते हैं और उस वाली क्लास को यहाँ पे हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जब भी हमने क्लिक किया तो क्लास ओपन होनी चाहिए, इस वाली क्लास का नाम दे देते हैं हम ऐड अकाउंटेंट, और ये वाली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसको देख के जाना, क्योंकि कोड फिर आपका अधूरा हो जाएगा। सेट विजिबल ट्रू, ठीक है। और अब देखो इस पर एरर आई क्योंकि अभी क्लास हमारी बनी हुई नहीं है इस वाले पैकेज के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, वो हम क्लास बनाएंगे तो एरर यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। और जब भी हम व्यू अकाउंटेंट में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक नया फ्रेम खुल के आता है, जहाँ पे मेरे जितने भी अकाउंटेंट मैंने ऐड किए थे, अब ऐड कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा, तो जितने मैंने ऐड किए वो मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाले हमारी क्लास खुल के आ रही है, इस वाली क्लास की कोडिंग भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।
एक क्लास की कोडिंग में एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो इस वाली क्लास का जो नाम हम रखते हैं, हम नाम रखते हैं व्यू अकाउंटेंट, ठीक है। ठीक है गाइस, व्यू अकाउंटेंट ट्रू हमने रख दिया। और अगर हम अपनी तीसरी वाले बटन पर क्लिक करें तो लॉग आउट हो जा रहा है, सिंपल मतलब कि हम एक क्लास बैक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी ये वाला फ्रेम था, करंट फ्रेम, उसको क्लोज कर देंगे, सेट विजिबल फॉल्स। और जो हमारी लास्ट क्लास थी इंडेक्स वाली, उसको कर देंगे ओपन, ठीक है। तो कैसे देखो, हमारे यहाँ पे कंप्लीट क्लास तो बन चुकी है, बट यहाँ पे दो एरर आ रही हैं। दो एरर इसलिए आ रही हैं तो क्योंकि मैंने ये वाली क्लास अभी बनाई नहीं है, ठीक है। ये क्लास देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से इसको रन करा कर देखते हैं और देखते हैं जहाँ पे हमारी एरर नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे ये वाला मेथड हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो वाले जो ऊपर के दो हैं वो तो वर्क नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे अभी एरर आएगी हमारी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड अकाउंटेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एरर आ रही है, ठीक है, अनकम्पाइल्ड सोर्स कोड, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब मैं लॉगआउट एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से, मेरा बैक भी हो चुका है, ठीक है। और अब देखो एडमिन लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और पासवर्ड डालता हूँ मैं, और यूज़र नेम पासवर्ड डाला मैंने, लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो मेरा वो फ्रेम खुल के आना चाहिए जो सा अभी आपके सामने दिख रहा था, ठीक है, मतलब कि ये वाला फ्रेम, ये देखो आ चुका है, ठीक है। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे तो भी एरर आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर रनिंग हो रहा है नीचे प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमारा कोड अभी कंपाइल हुआ नहीं, मतलब कंप्लीट। तो आज की वीडियो में सिंपल इतना ही था, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी एरर हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाइए, डायरेक्ट पूछिए, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करिए, फॉलो करिए, मैसेज करिए, मैं तुरंत आपको आंसर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑल टाइम ऑनलाइन रहता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और गैस मैं अभी एडवांस जावा का कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब कंप्लीट कोर्स की वीडियोस बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो जल्दी ही मैं एक नया कोर्स आपके लिए लाने वाला हूँ एडवांस जावा का, बिल्कुल मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उनमें, बहुत ईजी वे में मैं समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली वीडियो आपको मिलते रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।